है जो हमारे डिज़ाइनर हैं सारे आईआईटी कानपुर के एलुमनाइज हैं। तो आईआईटी कानपुर और हमारे बीच में टाटा के बीच में जो टाइप हुआ उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो थिंकेज है। थिंकेज के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा और इस पर्टिकुलर चीज़ पर हम सबको एज अ भारतीय गर्व होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे विदेशी सामानों को यूज़ करते हैं, बहुत सारी विलायती चीज़ें हमारे यहाँ पर आती हैं, लेकिन थिंकेज पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इंडिया में बना है एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड इन साउथ कोरिया, इन ब्रिटेन, इन साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये पहली ऐसी चीज़ है जो टाटा ने बनाई है। ये प्रोडक्ट जिस कंट्री में बिकता है ये हमारी जीडीपी को सप्लीमेंट करता है। जब आप मैकडॉनल्ड जाते हो और अगर आप कोई बर्गर खाते हो, आप यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देते हो। जब ये प्रोडक्ट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, उसका एक हिस्सा हमारे देश में आता है। ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया इस तरह से गया है कि ग्लोबल विजन है, एक इंडिया का प्रोडक्ट जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबली बच्चों को लर्नेड बना रहा है और उसे एआई कोडिंग एंड रोबोटिक्स तीनों चीज़ों को एक ही साथ में सिखा रहा है। जहाँ तक बात है हमारे स्कूल्स की, कुछ आसपास के एसोसिएशन अगर मैं बताऊँ, अराइज इंटरनेशनल स्कूल, हिलियोस, कल्याणी, पीजीकेएम, नारायण विद्यालयम, शिशुकुंज, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, some of the top CBSE schools have been using our product. इसके अलावा हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ भी टाई अप किया हुआ है, wherein we are extensively training teachers and staff of Delhi government for AI coding and robotics, all three subjects. ये एक स्टेटमेंट है, अब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे आता हूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। ये एक स्टेटमेंट है जो नारायण मूर्ति ने दिया था कि 80% ऑफ इंडियन यंगस्टर्स आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब। तो आप कितने भी सीबीएसई में पढ़ लो, कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, 80% ऑफ द जो प्रोडक्ट निकल रहा है स्कूल से या कॉलेजेस से, वो जॉब के लिए नहीं बना है, क्योंकि उनमें वो पर्टिकुलर चीज़ें है ही नहीं। तो आप अल्टीमेटली स्कोर्स मार्क्स में बहुत हाई करोगे, लेकिन इवेंचुअली आपका आउटकम या फिर आपकी स्किल लेवल उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। बिकॉज जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली करनी चाहिए, आज की तारीख में कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जिसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी भरी हुई है। हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए और प्रैक्टिकली ये पर्टिकुलर चीज़ को इंटीग्रेट कैसे कर सकता है, इस सब चीज़ों को बच्चों को बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में सिखाया जाए। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, कोई मुझे बता सकता है कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कोई भी रैंडम गेस? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोगों ने फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है? अच्छा, सर कोई बता सकता है कि अगर अमेज़ॉन से अपना मोबाइल ऑर्डर किया है, उसके तुरंत बाद अगर आप अमेज़ॉन खोलोगे तो अमेज़ॉन आपको जो मोबाइल आपने ऑर्डर किया है उससे रिलेटेड क्या क्या एसेसरीज है वो अपने आप दिखाना शुरू कर देता है। वो क्यों हो रहा है कि अमेज़ॉन को कैसे पता लग गया है कि आपने सैमसंग का मोबाइल ऑर्डर किया, सैमसंग में ये कवर आता है, इसके साथ लोगों ने एक ईयरफोन भी खरीदा है, इसके साथ लोगों ने एक बैटरी बैंक भी खरीदा है। ये क्यों हो रहा है? कितने लोगों ने गूगल मैप यूज़ किया है? अच्छा, कभी भी जब एक ऐसी चीज़ होती है जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो कभी देखा है कि गूगल मैप एक छोटा रास्ता बता दे आपको या एक अल्टरनेट बता दे कि यार ये वाले इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और एक अल्टरनेट अवेलेबल है? ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, कितने लोगों ने पेटीएम यूज़ किया? अच्छा, कितने लोग गूगल पे, पेटीएम, कितने लोग पेमेंट करते हैं उससे? अच्छा, बहुत सारे। तो ये पेमेंट तो हो जाता है क्यूआर कोड से, लेकिन
कभी ये सोचा है कि ये क्यूआर के पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है? कैसे पेमेंट गेटवे इंटरैक्ट कर रहा है आपके बैंक के साथ? कैसे वो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत सिक्योरली आपके खाते से दूसरे खाते में जा रहा है? हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ को नहीं सोच रहे बिकॉज हम लोग एक यूजर्स है। यूजर मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। हम लोग टेक्नोलॉजी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग गूगल मैप को यूज़ कर रहे हो, हम उसके पीछे क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट कर रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ यूजर्स हैं। जो आने वाला वक्त है, हम चाहते हैं कि हम ये सारी जो टेक्नोलॉजीज के मैंने नाम लिए, ये सारी फॉरेन टेक्नोलॉजीज है जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। हमारा विजन क्या है थिंकेज के साथ कि हम लोग बच्चों को इस टेक्नोलॉजी के पीछे लेके जा सके और उन्हें ये बता सके कि क्यूआर कोड एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे गूगल मैप वर्क करता है, कैसे अमेजोन ये पता लगा लेता है कि अच्छा इस बंदे ने ये पर्टिकुलर चीज़ को ऑर्डर किया है और इससे रिलेटेड और भी सामान इसको बेचे जा सकते हैं। क्योंकि हर बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत टेक्नोलॉजी आपके बारे में कुछ लर्न कर रही है, वो आपको समझ रही है। क्योंकि आप एआई इज बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक ह्यूमन की तरह अपने आप को मिमिक कर रही है, मतलब उसको एक ह्यूमन की तरह अपने आप को वो ऑपरेट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को यूज ना करे, इससे रिलेटेड वो चीज़ों को बनाए। अच्छा, एक और चीज़ है, कितने लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है? सोनी टीवी पे आता है वो। उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो अपनी पिच देते हैं। ये ऑब्जर्व किया है कि उसमें जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं 70% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स लेके आ रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम एक ऐसी जनरेशन से डील कर रहे हैं और आज की तारीख में हम एक ऐसे टाइम से डील कर रहे हैं जिसको जो टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। नाउ इमेजिन अगर किसी बच्चे को क्लास 1 से ही उस चीज़ को करिकुलम वाइज एक्सपोज किया जाए। करिकुलम वाइज मतलब पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिकली एक चैप्टर इसको पढ़ाया जा रहा है, उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो बच्चा अपने क्लासमेट के साथ कर रहा है। बच्चा हो सकता है 7वीं 8वीं या 10वीं तक अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना ले। एंड ये एक्चुअली चीज़ें हुई है, मेरे पास वीडियोस हैं, मैं दिखा सकता हूँ। तो ये हमारा इंटेंशन है कि एक इनोवेशन सिस्टम क्रिएट करना ताकि बच्चे जो लर्निंग है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके खुद का कुछ बनाए और समझे उस चीज़ को। और ये तीनों सब्जेक्ट को हम लोग करिकुलम वाइज पढ़ा रहे हैं। तो ये एक लैब नहीं है जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो आके पढ़ लेगा। इट इज़ मैंडेटेड बाय CBSE ऑल्सो, मैंडेटेड बाय NCF ऑल्सो, कि कोडिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है लॉजिकल रीजनिंग को समझने के लिए और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सो इसके लिए एक पूरा करिकुलम है जो कि हम लोग फॉलो करेंगे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए। और इसको हम लोग सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रख रहे हैं। इस कोडिंग को, जो हमारा कोडिंग ऐप है, उसकी एक्सेस हम लोग बच्चे को घर पे भी देते हैं ताकि बच्चा घर पे भी उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली कर पाए और उससे रिलेटेड जो भी लर्निंग मटेरियल है उसको वो घर पे भी एक्सेस कर पाए। तो अगर वो आपका अभी तक आपके मोबाइल में YouTube पे वो कुछ रील्स देख रहा है, हम लोग चाहेंगे वो रील्स देखने के बजाय कुछ प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ करे जो कि उसकी लर्निंग में काम आ सके और जो कि सिलेबस ड्रिवन है। एक वीडियो है, थ्रू वीडियो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट। Meet Quarky. It's a gesture-controlled robot. No. A smart gardening system? No, wait. An autonomous delivery truck? No. A Mars rover? Actually, it's all this rolled into one. Hi, Quarky. Hi, Dad. It's an AI and robotics learning companion for the next generation. Quarky takes children on an exciting journey to explore advanced concepts on AI and robotics with an easy, engaging, and hands-on approach. It is packed with interactive online courses and engaging live sessions that help children to learn, code, and make their own real-world projects. In other words, one Quarky, endless possibilities. Quarky is portable.
Carry Qualky around and control it using your laptop, tablet, or even a smartphone. It's easy to program, whether you're a coding newbie using blocks or an expert using Python. Comes with a plug-and-play interface, making it hassle-free and with some of the coolest latest tech. So imagine a self-driving car which identifies street signs and pedestrians, or a faithful robot dog that follows commands with the help of machine learning and object detection. It's evident that Qualky is for everyone who wants to be ahead of the curve. Ready to explore the universe of AI and robotics with me? सो ये हमारा रोबोट है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके टैबलेट से या फिर किसी भी ब्लूटूथ की डिवाइस से इंटीग्रेट कर सकते हो आप। और जो भी बच्चा अपना करिकुलम देख के कोडिंग कर रहा है, ये पर्टिकुलर डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगी। कितने लोगों ने टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला में और नॉर्मल कार में क्या डिफरेंस है सर, बताएंगे प्लीज एक बार। हाँ टेस्ला जो है हाँ ये ऑटोमेटेड है और हाँ सेंसर पे कम्युनिकेशन होता है। सर ये ऑटोमेशन कैसे होता है? वेरी गुड। सो टेस्ला एक ऐसी कार है जो कि फुली ऑटोमेटेड है, जिसके कई इन्फ्रेंसेस हम लोग हमारी इंडियन कार्स में भी अब देखना शुरू कर रहे हैं। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर अबाउट नॉट मेकिंग अ कार कोई भी बना लेगा। इट्स मोर अबाउट गिविंग अ ब्रेन टू द कार सो दैट द कार कैन ऑपरेट ऑन इट्स ओन। आपको पता है पुणे मेट्रो एंड बैंगलोर मेट्रो अगले 2 साल के बाद ड्राइवरलेस हो जाएंगी। मतलब मेट्रो में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो को किस स्टेशन पे रुकना है मेट्रो खुद जान सकती है, कब चल रहा है कितना। अगर गेट के बीच में अगर कोई बंदा आ गया तो मेट्रो का गेट अपने आप बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भी वो इंटेलिजेंट सेंसर लगा हुआ है जो कि कोडेड है कि अगर उसमें कोई भी ह्यूमन टच आएगा वो गेट बंद नहीं होगा। वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज वी आर गोइंग टू द ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में बहुत सारे ऐसे जॉब है जो खत्म हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रहेंगे, जो आगे आने वाले वक्त में बनेंगे। और इसके लिए उन जॉब्स के लिए हमारी जनरेशन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा फीडर, ये सारे जॉब खत्म होने वाले हैं। इसकी जगह पे एआई एल्गोरिथम एक्सपर्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स, एआई मार्केटिंग मैनेजर्स, ये सारे जॉब्स आने वाले वक्त में आएंगे। जिस तरह से कंप्यूटर जब आया उसने कई जॉब्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन कंप्यूटर ने आने वाले वक्त में कई जॉब्स क्रिएट किए। सो दिस इज एआई। बट कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर को सीखना ज़रूरी था, अब एआई आने वाला है और एआई को सीखना अभी से बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से हमारी जनरेशन को फ्यूचर प्रूफ करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर हियर टू डू अलॉन्ग विद द स्काईडेल स्कूल। क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? प्रोडक्ट पूरी तरह से आपकी कंप्यूटर लैब में लगता है, ये एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में लगता है। एक पूरा करिकुलम रहता है, मतलब पूरा का पूरा जो करिकुलम है, क्लास 1 का अलग है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है, क्लास 4 का अलग है। उसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी भी है, वर्कशीट भी है, प्रैक्टिकल्स है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स है, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए। सो एक LMS है, इसकी एक्सेस बच्चे को घर पे भी मिलेगी। पिक्टोब्लॉक्स है जो हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि बच्चे के पेरेंट के मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर लैब में डाउनलोड हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास ये AI बेस्ड रोबोट्स हैं। दिस इज ब्लूटूथ बेस्ड। इसमें आप इवन यू कैन इंटीग्रेट टायर्स और आप अपनी टेस्ला भी यहाँ पर खुद बना सकते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड होता है, हम लोगों ने उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कोड इट। कोडिंग आपको करनी पड़ेगी और कोडिंग लर्न कहाँ से करनी पड़ेगी? आपके टीचर के थ्रू, हमारे LMS से, जो कि LMS में हम लोगों ने एक्सेस दिया हुआ है। ऐसे 30 रोबोट्स आते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक चंद्रमा पे एक यान भेजा था, उसका नाम क्या था? अभी इंडिया ने चांद पे कुछ भेजा है, उसका नाम क्या है? एक रोवर गया था, उसका नाम कोई बता सकता है? प्रज्ञान रोवर। अब एक रोवर चंद्रमा की सतह पे काम कैसे करता है? हम लोगों ने ये देखा टीवी पे टेलीकास्ट हुआ कि अरे हाँ ये गया रोवर,
उससे रिलेटेड साइंस पे एक दो टॉपिक्स भी रहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो रोवर काम कैसे करता है एक अनइवन सरफेस पे, हम लोगों ने एक एक्चुअल रोवर दिया है यहाँ पर, ताकि बच्चे इसको डिसमेंटल करके इससे सीख सकें कि एक्चुअली एक स्पेस शिप चंद्रमा पे चलता कैसे है, या फिर एक अनइवन सरफेस पे उसको ऑपरेट कैसे किया जा सकता है। अच्छा, एलेक्सा का नाम कितने लोगों ने सुना है? एलेक्सा क्या करती है मैम? जो कुछ हम बोलते हैं उसे वो कर देती है। हाँ। मतलब कमांड टास्क बोले, हाँ, मतलब ऑडियो बोले, हाँ। या फिर फ़ोन पे अगर ऑडियो लगाना है हाँ। या फिर ब्लूटूथ चला दीजिए, हाँ। या फिर कुछ फ़ोन में भी हाँ। टीवी कर दीजिए, हाँ। टीवी ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, सब वो कर दीजिए। अच्छा, तो मैम ये सिर्फ आपके कहने पे करती है कि कई लोगों के कहने पे करती है? मैम आइडियली वो करेगी सिर्फ उन्हीं लोगों के कहने पे जिसकी वॉइस उस पर रिकॉर्ड होगी। ये मेरा एप्पल का फ़ोन है, इसके अंदर भी एक चीज़ है जिसको कहते हैं सीरी, ये सिर्फ मेरे कहने पे चलती है। इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मतलब आपका जो मोबाइल है सिर्फ आपके कहने पे खुलता है, आपकी जो डिवाइस है सिर्फ आपके कहने पे चलती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका जो फेस अनलॉक सिस्टम है आपके मोबाइल में वो सिर्फ आपके चेहरे से खुलता है हमेशा? वो ऐसा क्यों हो रहा है? इसे रिकॉग्निशन उसके पीछे साइंस क्या है? वो आपके जो डॉट्स हैं, फेशियल डॉट्स, उसको अपने अंदर एज अ डेटा फीड करके रखता है। जब भी पहली बार आप अपने मोबाइल को खोलते हैं, उसी पर्टिकुलर डॉट स्ट्रक्चर को वो हर बार रिपीट करता है जब भी आप उसे देखते हैं, और अगर कोई और देखेगा, अगर वो डॉट स्ट्रक्चर उससे मैच नहीं हुआ, वो नहीं खोलेगा। These also the concepts of natural language programming and facial recognition, यानी कि स्मार्ट फेस टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि अभी दिल्ली में आपको अपना आधार कार्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है एयरपोर्ट पे, वो आपके चेहरे से ही आपको आपकी आइडेंटिटी, जो कैमरा रहता है वो आपके चेहरे से आपकी आइडेंटिटी मार्क कर देता है। बिकॉज आज की तारीख में कैमरा सिर्फ फोटो खींचने के लिए यूज़ नहीं होता है, इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड वाया कोडिंग एंड इट हैज़ बीन मेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो ये सारे पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो थिंकेज है, जो हमारे टाटा का थिंकेज प्रोडक्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को एज अप्रोप्रिएटली फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये हम सारे कॉन्सेप्ट को जो कि रियल लाइफ में है, हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, ताकि अपार्ट फ्रॉम कोर सब्जेक्ट नहीं कोई ना बच्चा स्किल डेवलप कर सके, वो जो कि रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको पढ़ाएगा कौन। सो हम लोग सिर्फ, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर बच्चे इसको यूज़ करेंगे, इसको कितनी बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इस वजह से हम लोगों ने पूरा एक साल का एक पूरा प्लान है जो टीचर्स के एम्पावरमेंट के लिए, टीचर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया है। मतलब जो कंप्यूटर टीचर या IT टीचर है, या जो भी स्टेम टीचर है, साइंस या मैथ्स के टीचर, इस पर्टिकुलर चीज़ को चलाएंगे कैसे, इसका पूरा फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, पूरा का पूरा उनका असेसमेंट, मतलब टीचर्स को इक्विप करना बहुत ज़रूरी है जब इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। वो भी टाटा सर्टिफाइड हमारे ट्रेनर्स टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। टीचर्स के लिए हम हर 15 दिन में एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि टीचर्स के क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड होता है, ताकि टीचर्स के दिमाग में कोई ज़्यादा डाउट्स ना रहे, और अगर उनको कोई डाउट्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स जो कि मोस्टली बीटेक बैकग्राउंड से हैं और फिजिकल कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से वो क्लियर कर सकें। सो हम लोग ओवरऑल एक एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें आपका भी साथ चाहिए, स्कूल का भी साथ चाहिए, और प्रोडक्ट अपने आप को वेल एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ आवर एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये कुछ अभी हाल फिलहाल में जो हम लोगों ने लैब सेटअप किया था, ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये पूरा लैब सेटअप रहता है। हम लोग जो होमवर्क भी देते हैं वो ऐसा रहता है कि आपको आके आपने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया या जो भी आपने टास्क किया है उसको इस पर्टिकुलर टेबल पे जैसे सर बैठे हैं, सर के पीछे पूरी क्लास बैठी रहेगी और आपको प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करी है
कौन सी आपने डोमेन की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, क्या वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्या वो आपके मेडिकल साइंस से रिलेटेड है और उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा बाय जस्ट showing you a video of a student who has created a smart doctor, a smart teacher, which is driven by artificial intelligence, coding and पूरा robotics में वो integrated है। Just give me a moment.